वृंदा ऑनलाइन स्टडी क्लासेस में एक बार फिर मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं एलटी ग्रेड की न्यूज़ से कि दिवाली पर भी चयनितों को नौकरी नहीं। तो दिवाली पर भी जो चयनित हुए हैं उनको अभी नौकरी नहीं मिल पा रही है। निदेशालय में फंसी एलटी ग्रेड कला विषय के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें। तो निदेशालय में अभी भी फंसी हुई हैं एलटी ग्रेड जो कला विषय हैं उसकी चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें। यहाँ देखिए विस्तार से कि नौकरी के इंतजार में दिवाली करीब आ गई पर एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति नहीं मिल सकी है। मामला कला और हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ है। तो कला और हिंदी विषय के जो चयनित अभ्यर्थी हैं उन्हीं से जुड़ा हुआ यह मामला है। कला विषय के अभ्यर्थी नियुक्ति की संस्तुति होने के बावजूद नौकरी के लिए भटक रहे हैं। तो हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की फाइलें अर्हता के विवाद में अब तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही फंसी हुई हैं। तो अर्हता के विवाद में अभी भी हिंदी की जो फाइलें हैं लोक सेवा आयोग में ही फंसी हुई हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत कला विषय के लिए ललित कला से स्नातक बीएफए एवं बीएड की डिग्री की अर्हता निर्धारित की गई थी। तमाम अभ्यर्थियों के पास बीएड की डिग्री नहीं है। इसके बावजूद उन्होंने फॉर्म भर दिया और रिजल्ट घोषित किया गया तो 90% अभ्यर्थी ऐसे चयनित हो गए जिन्होंने बीएफए तो किया था लेकिन उनके पास बीएड की डिग्री नहीं थी। अर्हता का विवाद दूर करने के लिए आयोग ने एनसीटी की स्थिति स्पष्ट करने के लिए पत्र लिखा। एनसीटी की ओर से कहा गया कि अभ्यर्थी के पास अगर सिर्फ बीएफए की डिग्री है तो वह पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित है और केंद्रीय विद्यालयों नवोदय विद्यालयों में ऐसे अभ्यर्थी को पढ़ाने के लिए पात्र माना जाता है। तो एनसीटी से स्थिति स्पष्ट होने के बाद आयोग ने ऐसे 90 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति करते हुए उनकी फाइलें अगस्त में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी। अब निदेशालय ने शासन को पत्र भेजकर इस बारे में दिशा निर्देश मांगे हैं और अभ्यर्थियों की फाइलें निदेशालय में पड़ी हुई हैं। दिवाली से पहले नियुक्ति मिलने के अब कोई आसार नहीं है और वहीं हिंदी के चयनित अभ्यर्थियों की आवेदन तिथि की अर्हता से संबंधित विवाद अब तक दूर नहीं हुआ है। इस विवाद के कारण हिंदी के चयनित सैकड़ों अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग में ही पड़ी हुई हैं और अब तक उनकी नियुक्ति की संस्तुति नहीं की गई है। प्रतियोगी मोर्चा के अध्यक्ष विकी खान का कहना है कि अभ्यर्थी अपनी योग्यता से परीक्षा में चयनित हुए और उनके साथ अन्य चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल चुकी है, तो अब इनको भी जल्द ही नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो इस तरह से अभी भी चयनितों को नौकरी नहीं मिला है और कला और ये हिंदी विषय के चयनित अभ्यर्थी हैं। अगला न्यूज है कि पहले से सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त अभ्यर्थियों को एनओसी देने का निर्देश। हाईकोर्ट का यह फैसला है 4 दिसंबर 20 के शासनादेश का पैरा 5(1) रद्द। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल ऐसे अभ्यर्थी को अनापत्ति प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया जो बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से ही सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और 69,000 अध्यापक भर्ती में भी चयनित हुए हैं। कोर्ट ने ऐसे अध्यापकों को अनापत्ति प्रमाण पत्र न दिए जाने संबंधी 4 दिसंबर 2020 के शासनादेश के पैरा 5(1) को मनमाना भेदभावपूर्ण और क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे सभी अभ्यर्थियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएं तथा उनको काउंसलिंग में शामिल किए जाए जो बेसिक शिक्षा विभाग में पहले से हैं। 69,000 भर्ती में चयनित हुए हैं। रोहित कुमार और 56 अन्य तथा अतुल मिश्रा सहित दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने दिया है और याचिका पर पक्ष रख रहे अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना है कि याचिका प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। प्रदेश ने 1 दिसंबर 2019 को सहायक अध्यापक परीक्षा के लिए शासनादेश जारी कर आवेदन मांगे। इस तरह यह 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती का मामला है और इसी में हाईकोर्ट का यह निर्णय आया हुआ है। अगला न्यूज है कि टीजीटी पीजीटी के रिजल्ट से संबंधित है। विद्यालय आवंटन में हुई चूक को सुधारा गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी 21 भर्ती परीक्षा में चयनितों को जल्दबाजी में विद्यालय आवंटित तो कर दिया
कुछ को आवंटित विद्यालय में जिले का उल्लेख नहीं था। इससे अभ्यर्थी परेशान हो गए कि वह विद्यालय कहाँ ढूंढे। चयन बोर्ड ने बैठक कर इस गलती को तुरंत सुधारने का निर्णय लिया और बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक उप सचिव नवल किशोर ने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद जनपद का नाम अंकित करते हुए संस्था आवंटन की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी गई है। तो जो सूची है वह वेबसाइट पर प्रदर्शित है और उसे आप डाउनलोड करके अपना विद्यालय आवंटन का पूरा तरीके से देख सकते हैं। पीजीटी भर्ती पूरी और चयनितों को विद्यालय आवंटित। यहाँ पीजीटी से संबंधित है कि पीजीटी की भी भर्ती पूरी हो गई और चयनितों को विद्यालय आवंटित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता समर पीजीटी 2021 की भर्ती 31 अक्टूबर तक पूरी करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के क्रम में सभी परिणाम तय समय पर घोषित कर दिए हैं। शेष रह गए 3 विषय इतिहास, अर्थशास्त्र और शारीरिक शिक्षा के साथ इतिहास बालिका वर्ग का भी परिणाम घोषित कर पैनल वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो इस तरह से भर्ती पूरी तरह से पूरी कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। अगला न्यूज है कि छात्र शिक्षक अनुपात में शामिल होंगे शिक्षा मित्र। तो अब शिक्षा मित्र को छात्र और शिक्षक जो अनुपात है उसमें शामिल किया जाएगा। तो इसका फायदा शिक्षा मित्र को आगे जाकर जरूर ही मिलेगा। ये 1.5 लाख से अधिक प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर पढ़ा रहे शिक्षा मित्र भले ही शिक्षक के रूप में समायोजित नहीं हो सके हैं, लेकिन उनकी गणना अब शिक्षक के रूप में करने की तैयारी है। इससे उन्हें आगे लाभ मिलने के आसार हैं। देखिए, हम बता रहे हैं कि इससे उनको आगे लाभ मिलने के पूरे आसार हैं। साथ ही उनके पदों पर आसानी से नियुक्ति भी होती रहेगी। बेसिक शिक्षा विभाग में समस्या निस्तारण की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। पहले दिन शिक्षा मित्र, रसोइया व अनुदेशक संगठनों को बुलाकर उनकी मांगे और अन्य समस्याएं अफसरों ने सुनी और इसी में संकेत दिया गया कि शिक्षा मित्रों की गणना छात्र शिक्षक अनुपात में हो सकता है। तो यह देखिए, यहाँ पे दिया है कि शिक्षा के अधिकार कानून 2009 में प्राथमिक विद्यालयों में 30 छात्रों पर एक शिक्षक, उच्च प्राथमिक स्कूलों में 35 छात्रों पर एक शिक्षक रखने का निर्देश है और अभी तक प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे करीब 1.5 लाख से अधिक शिक्षा मित्र को छात्र शिक्षक अनुपात में नहीं रखा गया है। समस्या निस्तारण बैठक में आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र शाही और शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के अभय सिंह, उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र संघ के शिव कुमार शुक्ल और शिक्षा मित्र उत्थान मंच के गुड्डू सिंह व उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी संघ के धर्मेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे। तो शिक्षा मित्रों ने 12 माह की सेवा और 62 वर्ष पर सेवानिवृत्ति की मांग की। उनका कहना है कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को यह लाभ दे रहा है, उसी तर्ज पर सेवा नियमावली बनाकर उन्हें भी यह लाभ दिया जाए। तो इस तरह से ये जो छात्र शिक्षक अनुपात में अब गणना हो रही है शिक्षा मित्रों के, आगे जाकर इन्हें इसका अच्छा लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा यह आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन को देखने के लिए।